बोलिए। मैं आज सुनने के लिए भी खड़ा हूं और पलटकर जवाब देने के लिए भी। वो तो हम सब जानते हैं कि जो अरमान बड़ों के सामने जुबान तक नहीं खोलता, वही अबिरा के आते ही बदल जाता है। अगर आपने फौरन अभी से माफी नहीं मांगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा। अरमान के लिए एक बार फिर से शेरनी वाले रूप में आ चुकी है अभीरा, और वह सीधे कृष का कॉलर पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान भी संजय और कृष को मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब आने वाला है बहुत ही जबरदस्त और शॉकिंग ट्विस्ट। यह तो आप जानते ही हैं कि अरमान और अभीरा की राहें एक बार फिर से एक हो चुकी हैं। अभीरा ने अरमान को एक और मौका दे दिया है। हालांकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है जिसे अभीरा सुलझाना चाहती है कि आखिर इनके बीच बार बार गलतफहमियां और लड़ाइयां क्यों होती हैं। इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए अभीरा अब हर कोशिश करने वाली है, क्योंकि हर बार सिर्फ सॉल्यूशन निकल आता है, लेकिन असली समस्या पर कभी बात ही नहीं होती। इसी वजह से अरमान शुरुआत में थेरेपी के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अभीरा उसे मना ही लेती है। अब आखिरकार अरमान और अभीरा फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब अरमान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आप जानते ही हैं कि संजय और कृष्ण ने मिलकर कितनी बड़ी चाल चली है। जिस तरह से इन्होंने पूरा ड्रामा किया, उसके बाद तो साफ पता चलता है कि अपने भी कभी पीठ में खंजर घोंप सकते हैं। यहाँ संजय फूफासा कहते हैं कि बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर मित्तल फर्म हड़पना चाहता था, इसलिए मजबूरन उन्हें अरमान को फर्म से निकालना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि असल में इन्होंने अपने फायदे के लिए सब कुछ किया है। जिस तरीके से इन्होंने मित्तल का साथ दिया है, उससे साफ पता चलता है कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि अरमान इस फर्म में रहे। इससे इन्हें दो फायदे होते। पहला, ये लोग मित्तल की गुड बुक्स में बने रहते, और दूसरा, अरमान के फर्म से बाहर होते ही सारी जिम्मेदारी आसानी से कृष को मिल जाती। इसके बाद जो भी फायदा होता वह सीधे संजय और कृष को मिलता। लेकिन ये लोग भूल चुके हैं कि अरमान के पास अभी राह है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत और हिम्मत है। वह हर मुश्किल में अरमान का साथ देती आई है। अभीरा अच्छी तरह जानती है कि यह फर्म सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि अरमान की मेहनत और सपनों का नतीजा है। इस फर्म के हर पिलर को खड़ा करने में अरमान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। ऐसे में उसे इस फर्म से निकालने की हिम्मत आखिर कोई कैसे कर सकता है? यही सोचकर अभीरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, और वह अपने पुराने शेरनी वाले रूप में वापस आ जाती है। अभीरा गुस्से में कृष का कॉलर पकड़ लेती है। तभी कृष घबराकर अपने पापा को बुलाने लगता है। दूसरी तरफ संजय फूफासा अभीरा से कॉलर छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन अभीरा भी साफ शब्दों में जवाब देती है कि आवाज ऊंची करने की हिम्मत उसी में होती है जिसके पास सच होता है। झूठ के सहारे कोई ज्यादा देर तक अपनी आवाज ऊंची नहीं रख सकता। इसके साथ ही अभीरा यह भी कहती है कि यह फर्म अरमान की थी, अरमान की है, और हमेशा अरमान की ही रहेगी। यानी अब साफ है कि अरमान को फर्म में वापस लाने के लिए अभीरा कुछ बड़ा करने वाली है। साथ ही संजय, कृष और मित्तल, इन तीनों को सबक सिखाना भी अब बहुत जरूरी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अरमान भी अब किसी भी कीमत पर संजय और कृष को माफ करने वाला नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो तब आएगा जब अरमान को पता चलेगा कि मेहर के पास मायरा की लोकेशन आवाज भेजने वाला राशि ही था। तब आखिर क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द कृष का असली चेहरा सबके सामने आए और अरमान उसे एक्सपोज करे? साथ ही क्या आप चाहते हैं कि अभीरा की मदद से अरमान फिर से फर्म में वापस लौट आए?
ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।